लेकिन राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि जब जब आगे बढ़ेगी बसपा, जब जब आगे बढ़ेंगी बहन मायावती, जब जब आगे बढ़ेंगे आकाश आनंद, तो समाजवादी पार्टी की सबसे ज्यादा निगाहों पर ये लोग चढ़ेंगे। लगातार समाजवादी पार्टी के समर्थक हो, नेता हो या फिर पूर्व मंत्री विधायक हो, वो बहन मायावती पर हमलावर है, वो आकाश आनंद पे हमलावर है, या फिर उनकी स्वपोषित स्वघोषित जो मीडिया है वो लगातार बहन मायावती के ऊपर कटाक्ष करते हुए नजर आ रही है। इन तमाम जो लड़ाइयों की है, जातिवादी मानसिकता के जो लोग हैं उनसे बीएसपी को लड़ना होगा, और उस लड़ाई को लड़ने के लिए हर गांव हर गली में जाना होगा, अपने वोटरों तक पहुंच करके सच्चाई बतानी होगी कि किस तरीके से संविधान के नाम पर वोटरों का दुरुपयोग किया जाता है, और उसके बाद जब उनके ऊपर अत्याचार होते हैं तो इनकी जुबान सिल जाती है। यानी कि बसपा के वोटर आज भी तैयार हैं बसपा के साथ जाने की, बस उनके दरवाजे पर जाकर के नॉक नॉक करना है। बसपा यहाँ मौजूद है, बस आपको जाकर उनके दरवाजे पर खटखटाना है और कहना है कि बसपा आपके साथ खड़ी है। नमस्कार दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जिस तरीके से समीक्षा बैठक हुई उसमें बड़े फैसले लिए गए, उसके बाद से बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने उत्तर प्रदेश की जो कमान है अपने हाथों में संभाल ली है। जी हाँ, बहन मायावती आपको फिर से पुराने तेवर में आपको देखने को मिलेंगी। जिस तरीके से आकाश आनंद के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया, साथ ही साथ देश भर के अलग अलग राज्यों में समीक्षा बैठकों से लेकर के तमाम टिकट वितरण से लेकर के प्रमुख जो कार्य होते हैं उसकी जिम्मेदारी आकाश आनंद के कंधों पर दी जा चुकी है। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो गढ़ माना जाता है बीएसपी का, जहां से लगातार 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है बहन मायावती, 4 बार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में शासन को बेहतर तरीके से बहन मायावती ने चलाया था, उसके बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति से पूरे देश की राजनीति के अंदर बसपा धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई। लेकिन किन्हीं कारणों बस से जिस तरीके से बसपा का पिछले 10 वर्षों में ग्राफ कहीं ना कहीं डाउन होते हुए दिख रहा था, उन तमाम कमियों को पूरा करने के लिए बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने उत्तर प्रदेश का जो कमान है अपने हाथ में संभाल लिया है। यानी कि 2027 का जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश का, उसको लेकर के बीएसपी इस बार खासी मतलब अगर आप कहें तो इस तैयारियों में खास तौर से लगी हुई दिख रही है, क्योंकि 27 का जो विधानसभा का चुनाव है एक बड़ी चुनौती के रूप में बहन मायावती इसको देखते हुए नजर आ रही है। और इस चुनाव को लेकर के मायावती ने जो कमाल संभाला है उत्तर प्रदेश का, खबरें हैं जिस तरीके से कि आकाश आनंद को अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी देने के बाद उत्तर प्रदेश में जो भी गतिविधियां हैं, चुनावी रणनीति होंगी या फिर चुनावी जो भी तैयारियां हैं, लगातार 3 वर्षों तक बहन मायावती की निगरानी में होगा। वहीं आकाश आनंद भी इसमें मदद करते हुए नजर आएंगे। आकाश आनंद को लेकर के जिस तरीके से खबरें हैं कि जल्द ही जो 5 राज्यों का अगले विधानसभा के चुनाव है वो हो जाने के बाद उपचुनाव के बाद से 2027 विधानसभा की जो चुनाव की तैयारी है बहन मायावती और आकाश आनंद करते हुए नजर आएंगे, जिसमें आकाश आनंद की हो सकता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में पदयात्रा की भी बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। जी हाँ, जिस तरीके से हरियाणा में उनकी यात्राएं निकली थी संविधान बसाने की, ठीक उसी तर्ज पर पूरे उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद की रथ यात्रा या फिर पद यात्रा की भी चर्चाएं बड़ी जोरों से हैं। जल्द ही इसकी घोषणा भी हो सकती है। यानी कि बीएसपी 2027 चुनाव से पहले हर घर जाकर के फिर से अपने वोटरों को, अपने समाज से जुड़े हुए तमाम लोगों को एक मैसेज क्लियर कर देना चाहती है कि 2027 का जो विधानसभा का चुनाव है वो इस बार सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में नहीं रह जाएगा। यानी इंडिया गठबंधन जिस तरीके से घोषणा कर चुका है राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कि 27 का जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है वो साथ में लड़ेंगे, और वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपने गठबंधन के साथ वहां पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लेकिन बीएसपी अभी हालिया दौर की अगर बात करें तो अकेले दम पर उत्तर प्रदेश का 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है। आखिरी दौर में, आखिरी समय में हो सकता है कि कुछ पार्टियों से गठबंधन भी हो सके, वो अंतिम निर्णय होगा बहन मायावती का। लेकिन उत्तर प्रदेश की 27 का जो विधानसभा चुनाव है वाकई में बड़ा रोचक होने वाला है, क्योंकि इस बार बीएसपी पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि 3 साल पहले जिस तरीके से किसी विधानसभा चुनाव को लेकर के बीएसपी एक्टिव मोड में है। जो समीक्षा बैठक हुई उसमें तमाम जो आला अधिकारी आए थे, पदाधिकारी आए थे, उनको जिस तरीके से वहां पर निर्देश दिए गए, जिस तरीके से तैयारियों के लिए उनसे कहा गया, कहीं ना कहीं बीएसपी का जो नया तेवर है, नया कलेवर है, इस बार देखने को मिल रहा है। वहीं आकाश आनंद को पार्टी से जुड़ने के बाद, बड़ी जिम्मेदारी देने के बाद चर्चाएं ये भी है कि आकाश आनंद नए नेतृत्व और नए तरीके से चुनावी प्रबंधन को देखने का काम करेंगे। यानी कि बहुत जल्द हो सकता है कि बीएसपी में आपको फ्रंटल भी देखने को मिल जाए यूथ का,
या फिर सोशल मीडिया पर जिस तरीके से लेकर बार बार चर्चा होती थी कि बीएसपी कमजोर है, उसके ऊपर भी आकाश आनंद काम करते हुए जल्द ही आपको नजर आएंगे। ये तमाम खबरें जो आ रही हैं इस वक्त निकल करके, यानी कि सोशल मीडिया की जो लड़ाई है वो भी अब बीएसपी खुल करके बेहतर तरीके से लड़ने को तैयार है। वहीं आकाश आनंद की जो जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश में युवाओं के बीच में जाकर के, युवा वोटर जो कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो संख्या है देश के अंदर, उत्तर प्रदेश में भी युवाओं की एक बड़ी संख्या है, उनको फिर से पार्टी के साथ जोड़ना, पार्टी के मुहिम के साथ जोड़ने की जिम्मेदारी आकाश आनंद के कंधों पर है। तो आकाश आनंद की जो तमाम पदयात्रा या फिर रैलियां निकलेंगी उत्तर प्रदेश में पूरे, यानी कि पूरे अगर हम नोएडा से बात करें, जनपद आखिरी जनपद बलिया की बात करें, इतनी जो लंबी यात्रा है लगभग 1000 किलोमीटर की, ये जो पूरी यात्रा अगर वो कवर करते हैं तो इसमें खास तौर से तवज्जो उन युवाओं को दी जाएगी, ताकि युवा जो वोटर हैं, जो समर्थक हैं, बसपा से जुड़ेंगे तो यही वो नींव रखते हैं जो 2027 विधानसभा में चुनाव जीता जा सकता है बीएसपी का। वहीं बहन माती के कंधे के ऊपर जो जिम्मेदारी होगी वो होगी जो जो पुराने कोर वोटर हैं, जो बीएसपी के कोर वोटर हैं, जो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इधर उधर डाइवर्ट हो चुके हैं, उन कोर वोटरों को फिर से बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती अपने पाले में लाने का पूरा प्रयास करेंगे। यानी कि लगातार बहन मायावती का जो मार्गदर्शन है वो आकाश आनंद के नेतृत्व में इस बार 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले 3 वर्षों में पूरा प्रयास है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या फिर मध्य यूपी हो या फिर पूर्वांचल की जो तमाम सीटें हो, उन पर खासा मेहनत करते हुए आपको बीएसपी नजर आएगी। इससे क्या है कि बीएसपी के जो समर्थक हैं, जो पिछले 10 वर्षों में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बैकफुट पर जा चुके थे, उनको लगता था कि हमारा नेतृत्व तो सड़कों पर नहीं है, इन तमाम चीजों को सुनते हुए बहन मायावती ने युवा चेहरे आकाश आनंद को मैदान में उतारा। अब आकाश आनंद अगले 3 साल तक सड़कों पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में और देश के अलग अलग राज्यों में आपको दिखेंगे। ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक इस समय खेला गया है बीएसपी की तरफ से, क्योंकि आकाश आनंद को जिस तरीके से लोगों में चाहत है, आकाश आनंद को लेकर के युवाओं में जिस तरीके का क्रेज है, अगर वाकई में उत्तर प्रदेश की सड़कों पर 3 वर्ष अगर आकाश आनंद उतर करके गुजारते हैं तो बीएसपी के लिए वाकई में जो स्वर्णिम काल होता है, फिर से बीएसपी का वापसी करने का समय आ चुका है और वो समय आ जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से गठबंधन फिर से घेरने का प्रयास करेगा, यानी राहुल गांधी अखिलेश यादव ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश पे साथ में चुनाव लड़ेंगे, यानी जो चुनौतियां हैं बहन मायावती के लिए इस बार भी टफ होंगी, क्योंकि ये दो चेहरे जो हैं मुस्लिम और दलित वोटरों पर फिर से अपनी निगाहें डालेंगे। जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव में इन्होंने संविधान के नाम पर बरगला करके लोगों का वोट लिया, तो यानी कि 27 में भी चुनौती बड़ी होगी बहन मायावती के लिए, आकाश आनंद के लिए, कि जिस तरीके से गठबंधन फिर से सामने आएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी तीसरी बार फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए योगी का बुलडोजर जो है वो फिर से काम करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन तमाम चेहरों के बीच में मायावती अगर फुल फॉर्म में खेलती हैं, फुल प्लेज में खेलती हैं, और 3 साल लगातार, अभी जब 2027 में अभी समय है 24 के बाद से 3 साल वाकई में अगर सत्ता प्राप्ति के लिए, सत्ता परिवर्तन के लिए, सत्ता में संघर्ष के लिए अगर बीएसपी सड़कों पर उतर जाती है, आकाश आनंद और बहन मायावती उनका नेतृत्व अगर सड़कों पर आ जाता है, तो यकीन मानिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है। क्योंकि दलित वोटरों की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से वहां पर लगभग 20% वोटर ऊपर बताए जाते हैं, तो सड़कों की जो अगर संघर्ष शुरू होगा फिर से, तो वोटरों की जो संख्या है, वोट परसेंटेज की जो संख्या है बीएसपी समर्थकों की, वो बढ़ती हुई नजर आएगी। यानी 40% का लगभग का आंकड़ा प्राप्त करना है। इसी टारगेट को लेकर के बीएसपी और उनके समर्थक जो हैं अब लगातार मेहनत करते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल इसमें यह उठता है कि जो उनके समर्थक हैं बीएसपी के, क्या वाकई में इस बार खुल करके बीएसपी के साथ आएंगे? क्योंकि वो अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, वो अभी भी इस इंतजार में है कि क्या सड़कों पर बीएसपी उतरेगी। तो उनके समर्थकों की मांगों को देखते हुए बहन मायावती का निर्णय हो चुका है कि जल्द ही सड़कों की भी राजनीति अब शुरू होगी। हालांकि इस तरीके के धरना और प्रदर्शन की जो राजनीति है उससे बीएसपी दूर रहती है, लेकिन जो मुद्दे होंगे उस मुद्दे को लेकर के आकाश आनंद से उम्मीदें की जा रही हैं कि वो सड़कों पर आएंगे और जो युवा वर्ग है उनसे जो जुड़ना चाहता है, जो जनहित के मुद्दों को लेकर के समाज के बीच में आना चाहता है, उसको आकाश आनंद समर्थन करते हुए नजर आएंगे। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव में बड़ा परिवर्तन होता है तो मुख्यमंत्री के रूप में एक नया चेहरा उत्तर प्रदेश को भी मिलने की तैयारी पूरी हो चुकी है। यानी कि अगर
वोट बैंक का समीकरण सही बैठता है और बसपा वापसी करती है तो उत्तर प्रदेश में पहली बार एक युवा और नया मुख्यमंत्री का चेहरा देखने को मिलेगा आकाश आनंद के रूप में। तो जो समर्थक है उनके बीच में खासा उत्साह है। इन तमाम चीजों को लेकर के बसपा लड़ रही है, यानी कि वोटर तैयार हैं, बस बीएसपी थोड़ी सी अगर मेहनत करती है तो वाकई में 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, क्योंकि 10 साल लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार देख लिया, उससे पहले सपा की भी सरकार देख चुके हैं। यानी लोगों में अगर ऑप्शन की बात करें तो आकाश आनंद एक बेहतर ऑप्शन बनते हुए नजर आ रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से। तो बसपा इस बार तैयारियों में लगी है। उम्मीद है कि लोगों के बीच में जाएंगे, गांव में जाएंगे, कार्यकर्ता एक्टिव होंगे। बड़े नेताओं के जाने से एक मैसेज जाता है। अगर आकाश आनंद सड़कों पर उतरेंगे तो यकीन मानिए उनके समर्थन में और जो लोग बसपा से जुड़े हुए हैं खुद ब खुद सड़कों पर आएंगे, संघर्ष करेंगे और अपने लोगों के बीच में जाकर उनकी मदद करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और राजनीतिक परिवर्तन जो है 2027 में आसानी से किया जा सकता है। बशर्ते शर्त एक ही है, अपने लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर, उत्तर प्रदेश की जुड़ी हुई राजनीति को लेकर के। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।